जय जय श्री राम मित्रों, हर हर महादेव, जय माता दी। आप सभी का राम कथा में हृदय से अभिनंदन है। कैसे हैं आप सभी? आज तो 2025 आ गया, नया वर्ष आ गया नई कामनाओं के साथ। सभी के जीवन में नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी राम भक्त के जीवन में भगवान राम ऐसी कृपा करें, सबका जीवन मंगलकारी हो और भगवान राम की कृपा सभी पर बनी रहे। सभी भगवान राम के छत्र छाया में बने रहें और भगवान राम का गुणगान भी करते रहें। भगवान राम का कथा और पाठ भी करते रहना चाहिए। सभी को करना चाहिए। रामायण का पाठ बहुत आनंद आता है। आप सब करके देखिए, इतना आनंद आपको कहीं नहीं मिलेगा। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन बिन रहे उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। राम के दास बन जाओ, सभी राम भक्त बन जाओ। सबसे सुखी भगवान राम के सेवक ही हैं, जो भगवान राम के दास बन गए। उनको किसी प्रकार का दुख आता ही नहीं। एक कलयुग नाम का कोप तो कभी सपने में भी नहीं आता। कलयुग नाम के कोप से सभी को दूर रहना है तो रामायण का पाठ को सुनते रहना है और करते रहना है। तो चलिए हम रामायण कथा की ओर चलते हैं। जे गावही यह चरित संभारे, ते यही ताल चतुर रखवारे। सदा सुनहि सादर नर नारी, ते सुर बर मानस अधिकारी। बाबा तुलसी कह रहे हैं, जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वह ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं। जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वह ही सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। अति खल जे बिसई बग कागा, यही सर निकट न जाहि अभागा। संबुक भेक सेवार समान, इहा न विषय कथा रस नाना। तेहि कारण आवत ही हारे, कामी काक बलाक विचारे। आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके बचन बाघ हरि ब्याला। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। बल बहु विषम मोह मदन माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। जो अति दुष्ट और विषयी हैं वह अभागे बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोंघे, मेढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयाँ बहुत हैं। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। जो कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप हैं। घर के काम काज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। आगे बाबा तुलसी कह रहे हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जे श्रद्धा संबल सहित रामा, नहीं संतन पर साथ सिया रामा। तीन कहु मानस अगमती रामा, जिनहि न प्रिय रघुनाथ सिया रामा।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजुर बिहारी। जो करि कष्ट जाय पुनि कोई, जातहि नींद जुड़ाई होई। जड़ता जड़ विषमूर लागा, गए हूँ न मज्जन पाओ अभागा। बाबा तुलसी कह रहे हैं, जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, और जिनको रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता है। करि न जाई सर मज्जन पाना, फिर आवै समेत अभिमाना। जौ बहोरी को पूछन आवा, सर निंदा करता ही बुझावा। सकल विप्र व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहि जेहि। सोई सादर सर मज्जन करई, महाघोर त्रैतापुन जरई। ते नर यह सर तजहि न काऊ, जिनके राम चरण भल भाऊ। जो नहाई चाहहि सर भाई, सो सतसंग करऊ मन लाई। असमानस मानस चख चाही, भय कवि बुद्धि विमल अवगाही। भयो हृदय आनंद उछाहू, उमग्यौ प्रेम प्रमोद प्रबाहू। चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस भल बरिता सो। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। आगे बाबा तुलसी कह रहे हैं, उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। यदि कोई उससे वहां का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते, जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं। वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधि भौतिक तापों से नहीं जलता है। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते हैं। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। ऐसे मानस सरोवर को हृदय में नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई। हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री रामचंद्र जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं।